नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे जेटेट या फिर अन्य, उसका तैयारी कर रहे थे और उस क्रम में काफ़ी वीडियो अपलोड हुआ है जिनका चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आज जिस टॉपिक में चर्चा करेंगे वह क्या है, जेपीएससी। क्योंकि झारखंड में जो बेरोजगारी की दशा है और जो अभी करंट में चारों तरफ में एक माहौल बना है स्टूडेंट के क्या कहते हैं जेपीएससी के बारे में, तो उसको जानना समझना, कैसे तैयारी करना, सब कुछ देखेंगे। तो एक हम लोग लिस्ट तैयार किए कि जेपीएससी में क्या क्या देखना है, जेपीएससी कैंडिडेट को क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वैकेंसी पब्लिश कब होगी। ठीक है, जेपीएससी का वैकेंसी पब्लिश कब होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर सीएम के अनुसार जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी था उसी में आपका वैकेंसी आ रही थी, बट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो हम लोग इस वीडियो में जो पॉइंट लिखे हैं इसमें चर्चा करेंगे। आप चैनल में लगातार बने रहे, क्योंकि लगातार बनने से क्या होगा, जो मिस्टेक होता है, जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं और वह सफलता से क्या हो जाते हैं, थोड़ा दूर रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग फिलहाल चर्चा करेंगे वैकेंसी कब पब्लिश होगी, उसमें सीट का जो विवाद है उसका चर्चा करेंगे। एज कटअप, जो एज कटअप का विवाद बना हुआ है कितना रहेगा वो भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आती है। और सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 क्या क्या है, क्या पढ़ना है, इसको देखेंगे। फिर कौन सा बुक पढ़ना है या कौन सा नोट्स पढ़ना है जेपीएससी के लिए, इसमें चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स जो कह सकते हैं एक मेन रोल रहता है, ठीक है, करंट अफेयर देखेंगे। और 100 दिन का तैयारी, 100 दिन का भी तैयारी देखेंगे कि कैसे करना है। फिर ये देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट कैसे देना है। इसके बाद ये देखेंगे पीटी और मेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि पहले पीटी का तैयारी कर ले या मेंस का साथ में लेके चले, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक है आपका अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में ये चर्चा करेंगे झारखंड सीजीएल अर्थात सचिवालय का एग्जाम कब होगा। तो इन सभी मुद्दा पर क्या होगा, चर्चा होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जो भी भाई बहन दोस्त है उसको भी एक सहयोग मिल सके हमारा मेहनत का, उसकी सफलता में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चर्चा करते हैं वैकेंसी पब्लिश कब होगी। ठीक है, वैकेंसी पब्लिश कब होगी, तो इस तरह से जनवरी में 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके लगातार माहौल बना हुआ है। लेकिन जितने भी विसंगतियां था जेपीएससी का, सारा विसंगतियां दूर कर लिया गया है। और जनवरी का आज आपका हो गया 25 जनवरी। ठीक है, कल 26 आपका रिपब्लिक डे है। ठीक है, तो 26 जनवरी से आपका एक लास्ट डेट जो है जनवरी का। वैसे 26 जनवरी को बहुत हद तक ये संभावना है कि विज्ञापन जो है सो कल पब्लिश कर दिया जाएगा। बहुत हद तक ये संभावना है कि विज्ञापन कल पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन किसी कारणों से किंतु परंतु अगर लग जाए तो 31 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में आपका जो जेपीएससी का विज्ञापन है इसी माह और 1 सप्ताह मुश्किल से है, और इसी 1 सप्ताह के अंदर आपको जेपीएससी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, बहुत एक्साइटेड है न्यू स्टूडेंट भी और जो पुराने हैं, जो कभी ना कभी कुछ मिस्टेक किए हैं जिसके कारण आज सफल नहीं हो पाए, तो दोनों एक्साइटेड हैं। न्यू तो वैसे भी एक्साइटेड रहते हैं और जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उसको ऐसा रहता नहीं इस बार किसी भी हाल में हमको जेपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, तो इन पर आपने ये देख लिया कि विज्ञापन पब्लिश कब होगा। 1 सप्ताह के अंदर आपका विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। और एक बात हम कर लें कि पिछला जेपीएससी जो था हल्का सा, उसमें 16 में जब आया तो काफ़ी विवादों से घिरा रहा और 4 साल लगभग लगा, तब जाके जेपीएससी क्या हुआ, क्लियर हुआ। लेकिन इस बार आप कोई भी सोशल मीडिया जो उनसे दूर ही रह जाता, कितनों कुछ हो जाए इस बार कुछ नहीं होगा। जितना भी इसमें खामियां था सब कुछ खामियां को दूर करते हुए विज्ञापन को जारी किया जाएगा। और बहुत फास्ट हम चर्चा करेंगे तैयारी भी कैसे करना है, एग्जाम कब होगा, और ये 100 दिन का चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है, एग्जाम बहुत फास्ट होगा इस बार। ठीक है, तो आपने ये समझा विज्ञापन कब आएगा। अब चर्चा करते हैं सीट का। सीट का भी विवाद बना हुआ है। तो सीट क्या है, फिलहाल करंट जो आपका विज्ञापन पब्लिश होगा उसमें 255 सीट रहेगा जो विज्ञापन पब्लिश होगा। लेकिन उसका जो नियमावली है उसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि सीट जो होगा सो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये आपका लगभग 500 से 600 के बीच में रहेगा। ये अप्रोक्सीमेट है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है।
क्योंकि जो सचिवालय का वैकेंसी आया था उसमें स्टार्टिंग में 1200 का था, अभी लगभग 1400 है, 1398। तो उसमें भी बाद में क्या हुआ, सीट बढ़ाया गया। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया है और एग्ज़ाम कब लेगा उसका भी लोग चर्चा करेंगे। तो ये सीट आपका 500 से 600 के बीच रहेगा, लेकिन फिलहाल जो विज्ञापन पब्लिश होगा वह कितना होगा, 255 होगा। इन दो टॉपिक में चर्चा किए। अब क्या करेंगे, एज कट ऑफ। एज कट ऑफ है क्या, देखिए जैसे कि बहुत दिनों से वैकेंसी आता नहीं है और पिछला 2016 में जो JPSC आया था उसका एज कट ऑफ 2010 था, ठीक है, 2010 था। और उसके अनुसार से उसके पहले का जो JPSC था उसका कट ऑफ एज कट ऑफ जो था 2009 था। और अभी जो JPSC कॉम्बाइंड JPSC जैसे 7th 8th 9th और 10th 4 कॉम्बाइंड JPSC जो आएगा उसमें ऐसा पेपर में दिया गया कि 2021 कट ऑफ होगा, कि जब से विज्ञापन निकलेगा उस समय से उसका एज कट ऑफ रहेगा, उसका लास्ट डेट से। और ऐसे से क्या है कि जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसको अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल सही नहीं है। 2021 कट ऑफ किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। आप देख लीजिए, एक ही सप्ताह आपके पास समय बचा है, हो सके सब कुछ सारा कल भी विज्ञापन आ सकता है, उसमें आपका एज कट ऑफ 2011 ही रहेगा। ये CM सर के पास एप्लीकेशन भी गया है और CM सर एक्सेप्ट भी किए हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि एज कट ऑफ जो रहेगा वह 2011 रहेगा। तो जो अपने तैयारी में लगे हुए हैं तो ये सोशल न्यूज़ से अपने आप को विचलित ना करें और तैयारी लगातार बनाए रखें। हालांकि हम ये भी आपको सहयोग करेंगे कि कैसे इस बार क्वालिफाई करना है और आपको सफलता हासिल करनी है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है, एज कट ऑफ में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। आपका केवल एक ही फोकस, एक ही ध्यान होना चाहिए और वह आपका एग्जाम पर होना चाहिए, आपका लक्ष्य पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा किया वैकेंसी पब्लिश कब होगा, सीट कितना रहेगा और एज कट ऑफ। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। यही एक क्या कर सकते बहुत बड़ा रोल है सिलेबस का, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकलता है बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है, ये पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे अनुभवी लोग, जैसे कि जो अनुभवी लोग हैं उसको तो सिलेबस पता है, लेकिन बिगिनर को तो वो भी पता नहीं होता है। फिर भी अनुभवी लोग भी गलती करते हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें पेपर 1 है और अभी हम केवल PT की बात करेंगे। मेंस का मेरा अलग से वीडियो आएगा, फिलहाल हम PT की चर्चा कर रहे हैं। तो सिलेबस में पेपर 1 है और पेपर 2 है, ठीक है। सिलेबस में पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में आपका है सेंट्रल लेवल का, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी या फिर करंट अफेयर्स जो भी है, मिसलेनियस जो है, ठीक है, ये आपका पेपर 1 में है। और पेपर 2 में केवल झारखंड है, केवल झारखंड से 100 प्रश्न अर्थात 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपका 200 हो जाएगा। अब इस 100 प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है और ये 100 प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है, ये 100 प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री से कितना प्रश्न रहेगा और फिर साइंस से कितना प्रश्न रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी से कितना प्रश्न रहेगा, विविध से कितना रहेगा। जैसे कि हम बता दें कि पेपर 1 जो है ना उसमें 15 नंबर आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है, 15 नंबर करंट अफेयर्स रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक से कितना नंबर है, और इसके लिए आपको क्या करें, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग वीडियो, ठीक है, दोनों का अलग अलग वीडियो और कौन टॉपिक से 100 नंबर लाया गया, कितना कितना लिया गया है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का, आप सिलेबस का हमारा वीडियो बना हुआ है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप बारीकी से वीडियो को तो पूरा देखे बिना स्किप किए हुए और समझे कि सिलेबस क्या है, ठीक है। पेपर 1 का भी वीडियो बना हुआ है और पेपर 2 का भी वीडियो बना है सिलेबस का। तो यहाँ तक आपने देखा सिलेबस। लेकिन जो लोग मेन मुद्दा तैयारी करना है वो, मतलब जो इस वीडियो में चर्चा करना है वो है 100 दिन, वो है 100 दिन। तो उसका भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखते जाइए जो जो देख रहे हैं, ठीक है। तो वैकेंसी, सीट, एज कट ऑफ, अब सिलेबस। आपने देखा कि बिना सिलेबस, याद रखिए, बिना सिलेबस देखे कोई सफल नहीं हो सकता, ये मेरा अनुभव कहता है और यही सत्य है और अटल सत्य है। इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है वो सिलेबस आप जरूर देखें, ताकि आपका सपना, आपका परिवार का सपना साकार हो सके और आप दोबारा वो गलती ना दोहराएं जो कि दोहरा चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक का और नोट्स का। अब बुक कौन सा पढ़ा जाए, एग्जाम आपका JPSC कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, लेकिन कोई बड़ा भी एग्जाम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं JPSC कितना बड़ा एग्जाम है। आप सोचिए JPSC जो एग्जाम निकालता कहाँ से रहता, विदेश से नहीं आता, वो हमारे क्षेत्र से ही रहता है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ा ऐसे नहीं समझे, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं समझे, ठीक है। अब बुक तो मार्केट में क्या है, बहुत सारा पब्लिकेशन का है, लेकिन JPSC के लिए कोई एक बुक सफिशियंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 100 प्रश्न है,
100 प्रश्न है और एक बुक ऐसा सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, इसका जो नोट्स है, जेपीएससी पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 जिसमें 100 प्रश्न झारखंड से है, 100 प्रश्न क्या है झारखंड से है। तो इसका हमारा जो नोट्स है जो बिल्कुल जेपीएससी के सिलेबस पर है, अकॉर्डिंग टू हम बात करें नागवंशी, युराव का शासन व्यवस्था या जो भी लिखा है, औद्योगिक नीति लिखा है, सीएनटी लिखा हुआ है, भूमि संबंधी कानून जो है सीएनटी, एसपीटी, भू अर्जन कानून, विल्किंसन रूल्स, झारखंड आंदोलन। कहने का मतलब क्या है, जो जेपीएससी के एग्जाम में आपका 100 प्रश्न पूछेगा उसी का बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी का ये पेपर 2 का नोट्स तैयार किया गया है, जो कुछ ही क्षणों में आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही विज्ञापन पब्लिश होता है आपको ये नोट्स मिल जाएगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि सर नोट्स कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाए। हम वहीं पर आपको क्या करेंगे, ये जो नोट्स है पेपर 2 का वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ के तौर पर होगा, और फिर आप उसे अच्छी तरह से जैसे कि जेरोक्स भी करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, या तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें से ये मेरा दावा रहेगा कि 100 प्रश्न अगर वहाँ पे है तो 99% बट करंट अफेयर्स छोड़ के ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर उसमें करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स छोड़ के 99% आपको क्वेश्चन वहीं को देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स छोड़ के। और इस पेपर 2 की बात जैसे हम लोग कर लिए, अब इसमें क्या है 100 नंबर में 7 जो है वो आपका करंट अफेयर्स है। 100 प्रश्न में से 7 प्रश्न करंट अफेयर्स है और 1 प्रश्न मायने रखता है। क्यों 1 प्रश्न मान रखता है, हम चर्चा करेंगे कि फॉर्म कितना फिलअप होगा, फॉर्म कितना फिलअप होगा, आपको जगह कितना में बनाना है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सब जब चर्चा करेंगे तो कुछ होता है ना, ये ऐसा लोग सोचते हैं कि 7 नंबर का 7 प्रश्न करंट अफेयर्स है, इसको बाद में पढ़ लेंगे, अपना अपना सबका सोच होता है। लेकिन याद रखिए 7 प्रश्न क्या, जिस तरह से कंपटीशन है, 1 प्रश्न का एक भाग मान रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, हमारे क्षेत्र से ही 2-4 एसआई बना है, काफ़ी लोग एसआई बने हुए। तो जब कटअप गया था उसका 341 पॉइंट कुछ गया था, 341.15 इस तरह से कुछ कटअप गया था पीटी का, और किसी का था 341.12। अब सोचिए 341.15 कटअप गया, 341.12 लाए, तो कितना से छटा वो। एक क्वेश्चन का 100 टुकड़ा कीजिए, 100 टुकड़ा का 2 हिस्सा लीजिए, सोचिए उतना में छटा। एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, 2/100 से छट गया, एक तरह से लोग कर सकते। तो एक प्रश्न मान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स का तैयारी कैसे करें, आपने ये देखा अभी कि झारखंड में पेपर 2 जो जेपीएससी है वो कैसे पढ़ना है, कहाँ से नोट्स पढ़ना है। नोट्स बहुत जल्द आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है, जैसे विज्ञापन आता है आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इतना किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में क्या है कि करंट अफेयर्स पढ़ना कब का है, क्योंकि जेपीएससी का हाल आप देख रहे हैं क्या है। देखिए अभी आपका वैकेंसी जो हम बोल दिए कि जनवरी का लास्ट वीक में आएगा, जनवरी का लास्ट वीक में आएगा, कल भी आ सकता है, ऐसा चर्चा कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब होगा, पूरा फरवरी फॉर्म भराएगा, ठीक है, पूरा फरवरी फॉर्म फिलअप होगा। मार्च और अप्रैल, यानी आपके पास फरवरी का टाइम है, ठीक है, मार्च का टाइम है और अप्रैल का टाइम है। और एग्ज़ाम का डेट आप देख लीजिएगा, आप चैनल में हमारे लगातार बने हैं, जितना भी हमने न्यूज़ दिया है सारा ऑथेंटिक दिया है, क्योंकि इस समय मैं अकेले नहीं, पूरा टीम लगा हुआ है, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करना, इतना टाइप करना एक आदमी से नहीं होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो अप्रैल के लास्ट में आपका डेट अनाउंस हो जाएगा, और हो सके तो जो आप विज्ञापन आएगा उसमें भी डेट रह सकता है। तो ये अभी क्लियर नहीं कहा जाता, 1-2 दिन आप देख लीजिए, उसमें आपका पीटी का डेट भी हो सकता है। और अगर नहीं रहा तो ये वादा है कि अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम का डेट, अप्रैल के लास्ट और मई के प्रथम या सेकेंड वीक में आपका पीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए आपका मई में एग्ज़ाम हुआ, मई का फर्स्ट एग्जाम, और किसी भी एग्जाम में ऐसा देखा गया, जैसे कि आप क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जाता है कि हाल ही में कोई डैम का उद्घाटन किसने किया। तो हाल ही का मतलब क्या समझते हैं, हाल ही का मतलब होता है 1 साल। ये बात ध्यान रखिए, हाल ही का मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं, हाल ही जब भी बोलेगा तो करंट में 1 साल को काउंट किया जाता है। आपका मई में एग्जाम होगा, तो मई से पहले अप्रैल, यानी कि अप्रैल जो आपका है, ध्यान देंगे, अप्रैल से अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 तक का आपको करंट पढ़ना है, 1 साल का करंट पढ़ना है, ठीक है। और करंट क्या है कि बहुत सारा करंट बनता है झारखंड में, और आपका साथ ही पढ़ना है। तो ऐसे तौर पर हमने क्या करंट का पीडीएफ भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और वो भी करंट लगभग लिखा जा चुका है। कुछ मतलब इसमें क्या होगा, आपका 800 से 1000, ठीक है,
800 से 1000 के बीच में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। मतलब 1000 प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव के साथ और उसका डिटेल्स के साथ दिया जाएगा। और वही 1000 से अगर बाय द वे एक आध प्रश्न नहीं आए तो यहाँ तक रखिए कि 7 में 7 आपका करंट अफेयर्स आपको यही जो PDF प्रोवाइड करेंगे उससे आपको क्या होगा, मिलेगा। क्योंकि हमने काफ़ी अनुभव गेन किया है। तो हाँ, पूरी भी आप सवाल उठेगा कि करंट अफेयर्स कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका भी वही माध्यम है। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम से जरूर जुड़े। तो यहाँ तक पेपर 2 का जो हुआ चर्चा हो गया, करंट अफेयर्स का भी चर्चा हो गया, कौन सा किताब पढ़ना है उसमें चर्चा हो गया। अब हम बात करेंगे इस 100 दिन में तैयारी कैसे करें। तो 100 दिन में तैयारी कैसे करें, तो इसको अभी हम लोग इसी में रिलेट करेंगे कि पीटी और मेंस, पीटी तैयारी करें, मेंस तैयारी करें, ठीक है। और हम लोग अंत में चर्चा करेंगे पेपर 1 और 2 का टेस्ट, जो कि यही आपका एक यहाँ हम रोजाना रखें। देखिए अब यहाँ चर्चा करते हैं पीटी और मेंस का, तब हम बात करेंगे 100 दिन का। पीटी के लिए आपके पास टाइम कितना है, हमने अभी देख जोड़ा, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो एक नॉर्मली हम 30 से गुणा कर देते हैं, एक दिन आगे पीछे होगा, 1-2 दिन, तो 90 दिन निकलता है। और मई का फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम होगा तो 10 दिन वहाँ आप ले लीजिए, तो आपके पास 100 दिन है। कितना दिन है, 100 दिन है। अभी विज्ञापन कितना है, 255 है। फिलहाल हम लोग विज्ञापन कितना मानेंगे, 500 मानेंगे, 500 से 600 मानेंगे, ठीक है। कि 110% विज्ञापन में जो सीट की संख्या है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फिलहाल 500 मानते हैं और इसका गुना करेंगे हम लोग 15 से, क्योंकि पीटी में जो रिजल्ट होगा वो 15 गुना होगा। तो 15 गुना 5 75 हो गया, और यहाँ 00 7,500 रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फॉर्म कितना फिलअप होगा, तो फॉर्म जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन की संख्या है, उसके अनुसार से, और अन्य एग्जाम का जो हमने कंटेंट के मतलब क्या कहते हैं मूल्यांकन किया है, अन्य एग्जाम का समय के अनुसार सब कुछ जो मूल्यांकन किया उसके अनुसार से 5 लाख, ठीक है, 5 लाख फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन 5 लाख से आपका फाइट नहीं होगा, आपको हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा यूट्यूब चैनल है, ये सब नोट्स प्रोवाइड होगा, आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, बस आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको बने रहना है, ठीक है। तो 5 लाख जो है स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, और आपको जगह कितना बनाना है, 7,500 में। और इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, काफ़ी मेहनती होंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठ जाता है कि आपके पास 100 दिन है, और उस 100 दिन में आपको क्या तैयारी करना है, पीटी करना है कि मेंस करना है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पीटी में आपका ऑब्जेक्टिव है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है। हालांकि 10 प्रश्न रहेगा प्रत्येक में ऑब्जेक्टिव। तो मेंस क्या है, आपको लिखने का अभ्यास करना होगा, केवल आपको लिख के देखना है। और पीटी क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी दृष्टि से जहाँ तक हम बता रहे हैं आपको, आपके पास जितना कम समय है, कम से कम पहले आपको इसमें ही 7,500 में जाना होगा, ठीक है। और इसके लिए अभी आपको मेंस भूल जाना, आप पढ़िए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़िए, लेकिन जो लिखने मेंस का जो लिखने का जो समय बर्बाद होगा 2 घंटा 3 घंटा, वो अभी आपको नहीं करना है। क्योंकि हम अभी चर्चा करेंगे लास्ट में कि 100 दिन का यूज कैसे करना है, 100 दिन का यूज कैसे करना है, और आपको सफल कैसे होना है। क्योंकि कहावत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ना रहे। क्योंकि देखिए एक होता है ना कि तलवार, एक होता है तलवार, एक होता है शेर। कहता है कि तलवार का धार कभी पुराना नहीं होता है, और शेर की दहाड़ कभी कमज़ोर नहीं होता। कितना आपको अगर मतलब आपका कोई एग्जाम छूट गया, नहीं हुआ, तो आज भी वो क्षमता है, बस ज़रूरत है एक बार फिर से शुरुआत करने की, ठीक है। तो आप में पूरी तरह से वो क्षमता है, एक बार मान लीजिए तो आप फॉर। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप मेंस का तैयारी अभी लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे, आपको केवल पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है उसका हम चर्चा करेंगे। तो आपने ये समझा कि आपको मेंस में कोई ध्यान नहीं देना है, केवल पीटी के पर्पज़ से पढ़ना है। अब चर्चा करेंगे कि पीटी के पर्पज़ से 100 दिन में तैयारी कैसे करना है, पीटी के पर्पज़ से 100 दिन में तैयारी कैसे करना है, सुनेंगे, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दा में आएंगे, 100 दिन। देखिए ये 100 दिन में क्या होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, मिसलेनियस पेपर 1 में, ठीक है, काफ़ी कुछ आएगा। अब इतना किताब क्या है, प्राचीन भारत का अलग किताब है, मध्यकालीन का अलग है, आधुनिक का अलग है, एनसीईआरटी का 6 से 12 अलग है, साइंस का अलग है। कितना आप पढ़ेंगे, 3 महीना में कोई सफिशिएंट तैयारी नहीं होता है। तो क्या करना है, देखिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि इससे पहले बताते हैं, आपने ये देखा होगा कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का जो एग्जाम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसका इंटरव्यू देखा होगा, या पेपर पर रेगुलर पढ़ते देखे होंगे। यूपीएससी में जो भी लड़का कैंडिडेट होता है ना, उसमें आईटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियर वाले जो स्टूडेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी के स्टूडेंट होते हैं,
अधिकतर बोला जाए तो 70 से 80% तक से ज़्यादा बोल दिया जाए तो यूपीएससी में जो सफल होते हैं वो कौन करते हैं? आईटी के स्टूडेंट करते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट करते हैं। जनरल स्टूडेंट उतना नहीं होता है। इसका एक वजह हम बताएंगे। अगर 20% जनरल स्टूडेंट है तो 80% बीटेक वाला होता है। तो ये बीटेक वाला यूपीएससी क्यों निकालता है? कभी गौर करना होगा, आपको सीखना होगा और आपको गलती नहीं दोहराना है। बीटेक वाले ही यूपीएससी क्यों निकालते हैं और ग्रेजुएशन वाले क्यों 20% इतना कम क्यों? तो देखिए, जो बीटेक वाले होते हैं तो बीटेक वाले क्या करते हैं देखेंगे, 80% लोग जो सफल होते हैं 80% वह बीटेक वाले होते हैं। इसका मुख्य वजह क्या जानते हैं? बीटेक का जो 4 साल का जो कोर्स होता है ना, 4 साल का, उसमें इतना साइंस, इतना मैथ, फिर एक्स वाई जेड इतना करना पड़ता है कि उसको याद समझ में नहीं आता कि कैसे परीक्षा में लिखेंगे। लास्ट में बेचारे लोग करते क्या है, सपना बहुत बड़ा रहता है इंजीनियर का, करते क्या है, रटने लगते हैं और वही एग्जाम को रट के बीटेक पास कर जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, रटने की क्षमता डेवलप हो जाती है। 4 साल से एक ही काम करना, रटना, तो उसमें रटने की क्षमता डेवलप हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म डालते हैं या तो अदर पीसीएस का एग्जाम डालते हैं। यूपीएससी है, अदर पीसीएस है, जेपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आपको एमपीसीएस है, सीजीपीसीएस है, बीपीएससी है। अब वो क्या करते हैं, अब पीसीएस की ओर आ जाते हैं। जब उधर हो जाता है, समझ में क्या हो जाता है, तो फिर अब पीसीएस की ओर आ जाते हैं। और पीसीएस का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री में 3, फिर हिस्ट्री में आपका क्या है, ये आपका प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, साइंस में 3 है। बड़ा दिक्कत है। तो इतना डिटेल्स कैसे पढ़ेगा? वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पहले एग्जाम हो चुका है और उसको ही रट जाते हैं पूरा। जैसे पूछिए ना उसको कि बाबर का साम्राज्य का समकालीन व्यवस्था बताइए, कुछ नहीं बता पाएगा। बाबर का जो क्वेश्चन अगर पूछ लिया अकबर का समकालीन या तो अकबर का साम्राज्य का वर्णन कीजिए, नहीं बता पाएगा। लेकिन अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान, वो बता देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और याद रखिए, जो भी एग्जाम होता है उसमें 60%, ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है, 60 से प्लस 60% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। और अभी आपको ये भी बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर का होता है प्लस करंट अफेयर्स होती है 15-20। आप सोचिए 80% तो आपका इधर से हो गया, प्रीवियस से हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अब आप 15% या 5% के लिए क्या कीजिएगा, हिस्ट्री में 3 किताब, साइंस में 3 किताब, साइंस टेक्नोलॉजी में 3 किताब, ईवीएस का अलग किताब। क्या होगा, ह्यूमर निकल जाएगा, परीक्षा नहीं निकलेगा, दावा है मेरा। ह्यूमर निकल जाएगा, परीक्षा नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, पेपर 1 के लिए हिस्ट्री, सेंट्रल का जियोग्राफी, हिस्ट्री में 3 जियोग्राफी, साइंस, विविध, इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से पढ़िएगा आप, प्रीवियस ईयर का। सर कौन सा किताब पढ़ें, तो रुकमनी या तो प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, रुकमनी या तो प्लेटफॉर्म का किताब आता है, अलग अलग आता है। हिस्ट्री का अलग आता है, तीनों हिस्ट्री का तीनों एक ही रहता है, जियोग्राफी का अलग आता है, साइंस का तीनों अलग अलग आता है, विविध का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है, ईवीएस का अलग आता है। ज़्यादा रेट नहीं है, अधिकारी बनना बहुत कम में बन सकते हैं, बस अगर दृढ़ निश्चय है और आप ठान लिए मेहनत करने का। तो मात्र 70 रुपया 80 रुपया एक किताब का पड़ता है, 70-80 रुपये करके एक किताब पढ़ता है। सब में जैसे हिस्ट्री का है 2500-2600 क्वेश्चन, जियोग्राफी का है 2500-2600 क्वेश्चन है, साइंस का तीनों है तो किसी में 800, 900, 1200 इस तरह क्वेश्चन दिया है। आप इस तरह से विविध का है, जैसे कि देखिए जेपीएससी में पेपर 1 में विविध से 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न विविध में। तो विविध का ले लीजिए प्लेटफॉर्म का और रट जाइए, दावा है 15 में 15 आपका सही नहीं होगा तो टारगेट 4 को भूल जाइएगा, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा टारगेट 4 को, अगर आपका 15 में 15 विविध से नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर का जो बुक है ना प्लेटफॉर्म का, जो रुकमनी का, आप उसको रट जाइए। ठीक है, और इस प्रकार से आपका लगभग एग्जाम निकल जाएगा। आपका 100 दिन में रटने में आपको टाइम लगेगा, 100 दिन है, पढ़ना कुछ नहीं है। लेकिन 15 नंबर आपका करंट अफेयर्स भी है पेपर 1 में, 15 नंबर करंट अफेयर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, दुनिया भर का यूट्यूब चैनल खुल गया है। स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है, कभी इसका चैनल देखता है, कभी उसका चैनल देखता है, कभी मेरा भी चैनल देखता है। तो आपको उसको करना क्या है, देखिए हम टेलीग्राम में, ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करेंगे और 15 प्रश्न रहेगा। इसके लिए हम लगभग 1200 क्वेश्चन, ध्यान देंगे, 1 साल का 1200 बिल्कुल तो सिलेक्टेड क्वेश्चन। और जैसे कि उसका, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी पुरस्कार अभी 5-6 व्यक्ति को दिया गया है, उनमें से आपका एक
क्रिकेटर भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राजीव गांधी पुरस्कार किस क्रिकेटर को मिला है, ठीक है। उसके अलावा भी मिला है। तो राजीव गांधी का करंट मिला पुरस्कार, तो पुरस्कार से उसको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, उसका डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। अभ्यास भी होगा, डिटेल्स में मिलेगा। 1200 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपको एग्जाम से पहले मतलब बहुत पहले मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे आप जरूर जुड़ें, क्योंकि जितने भी नोट्स है करंट का है सब आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से ये समझा कि UPI हमारे जो जनरल स्टूडेंट्स पे गलती करते हैं रामायण पढ़ने में। रामायण का मतलब रामायण नहीं, हिस्ट्री पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, आधुनिक पढ़ रहे हैं, उतना आपको नहीं करना। अभी एग्जाम की दृष्टि से 100 दिन है जो हम बताएं प्रीवियस, उसको आपको पढ़ना। हाँ, हालांकि जैसे एग्जाम हो जाएगा हम आपको बताएंगे कि मेंस का तैयारी कैसे करना है। चलिए अब लोग बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में 100 प्रश्न है, ठीक है। और 100 प्रश्न में इंटू 2 यानी कि 200 मार्क्स करेगा। केवल झारखंड 200, केवल झारखंड। बहुत आपको आश्चर्य लगेगा, झारखंड का जीके बहुत बड़ा नहीं है और आपको 100 में बताते कि 95 प्लस आएगा। बट कैसे, देखिए कैसे आएगा। झारखंड में जितने बुक हैं, झारखंड में जितने बुक है एक किताब GPSC के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। विज्ञापन आएगा, आपको झारखंड का नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा ये कौन सा नोट्स है जो मैंने खुद तैयार किया है, मैं जो खुद आपको यूट्यूब में क्लास दे रहा हूँ। जैसे अब इसमें से 100 नंबर होगा ना, तो 100 नंबर में आपका जियोग्राफी आ जाता है, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, झारखंड आंदोलन हो गया, यहाँ का जनजातियों का शासन व्यवस्था हो गया, विद्रोह हो गया, झारखंड का पॉलिटी हो गया, झारखंड का इकोनॉमिक्स, ईदो खनन, ये जितने भी हैं, और जमीन से संबंधित कानून, CNT, SPT, सारा वीडियो एक करके क्या हो जा रहा है आपका अपलोड किया जा रहा है और लगभग सब बन के तैयार है, ठीक है। तो लगातार वीडियो अपलोड होगा और जैसे ही वीडियो, जैसे कि जियोग्राफी आप ले लीजिए, तो जियोग्राफी का वीडियो जो है अपलोड है, 80% अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो जियोग्राफी का झारखंड का मैप से है, जहां पहला प्रश्न आपका JPSC में देखने को मिलेगा मैप से। तो बिल्कुल उसी आधार पर भूगोल का हो गया। हिस्ट्री में आपका नागवंशी मुंडा का जो शासन व्यवस्था है, जहाँ से आपका 6 प्रश्न रहेगा, मुंडा का, उरांव का, ढोकलो सोर का शासन व्यवस्था से लगभग 8 प्रश्न रहेगा, 6 से 8 प्रश्न, समझे ना। तो सबका अलग अलग क्या है, मतलब वीडियो प्रोवाइड मतलब अपलोड है। और इसके अलावे जो आपका पॉलिटी है, जो विद्रोह है, जो जनजाति है, जो औद्योगिक नीति है, जो CNT है, SPT है, भू अर्जन है, विल्किंसन रूल है, इसके अलावा जो जितने भी सिलेबस में आपका सारा कुछ का वीडियो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। विज्ञापन के साथ ही अपलोड, सुबह शाम अपलोड होगा और आपका सिलेबस पूरी तरह से 100 मार्क, और वो कंटेंट के साथ जो कंटेंट आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, पूरी तरह से JPSC के सिलेबस पर। और खास करके इसका जब चर्चा करेंगे तो आपको भी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो JPSC के सिलेबस पर वीडियो बन के रेडी हो गया है, तो आप सारा वीडियो को देखेंगे, जितना वीडियो अपलोड होगा सारा वीडियो को देखेंगे। साथ ही अपने दोस्तों में भाई या बहन जो भी मित्र है उसको भी सहयोग करेंगे, ताकि वह भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। तो आपने ये देखा कि झारखंड के लिए कोई बुक सफिशिएंट नहीं, इसके लिए आप हमारे वीडियो सारा देखें। अपलोड भी है और अपलोड हो रहा भी है, अपलोड होगा भी, लगातार होगा, सुबह शाम होगा। अब हम बात करते हैं करंट का। तो करंट का हम बात यहाँ कर चुके हैं, करंट का बात कर चुके हैं कि 7 नंबर झारखंड से रहेगा, करंट 7 प्रश्न रहेगा, 14 नंबर, उसका भी चर्चा कर दिए। अब हम बात करते हैं क्या, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए एक कहावत है कि जैसे कि क्रिकेट, आप क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी सुने होंगे कि आपको इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए, क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो रणजी में पास करना होता है। आपकी रणजी ट्रॉफी, जितना भी क्रिकेटर होता है आप देखिएगा कि रणजी से ही निकला हुआ रहता है। तो रणजी क्या है, रणजी टेस्ट की तरह है। आने फाइनल खेलने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए आपको पहले रणजी खेलना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक आपको बताते हैं, सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। हिमा दास का नाम सुने होंगे आप, हिमा दास, जिन्होंने 1 महीना में 5 गोल्ड मेडल जीता, 1 महीना में। और चारों तरफ पेपर न्यूज में हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास का नाम आ रहा था, जो कि बहुत गरीब परिवार से जुड़ी थी। तो इसका इंटरव्यू चल रहा था हिमा दास का। तो हिमा दास का मीडिया वाले सवाल पूछे कि आपका नसीब तो बहुत अच्छा है कि इसको जूता पहनने तक, एथलीट है, इसको जूता नहीं अटता था। और अभी जूता, जितने भी जूता है ना, उसका ब्रांड अम्बेसडर हिमा दास है। तो मीडिया वाले प्रश्न किए जब उसका इंटरव्यू चल रहा था कि आपका नसीब तो बहुत अच्छा है कि रातों रात आपका किस्मत चमक गई, क्योंकि जो आप जानते होंगे 100 मीटर का दौड़ होता है, 400 मीटर का दौड़, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का दौड़ होता है। तो ये बताता है कि रातों रात आप 10 सेकंड में आपका किस्मत चमक गया, आपका लक बहुत साथ है, आप तो बहुत नसीब वाले हैं। तो सोचिएगा हिमा दास ने क्या रिप्लाई दिया कि जिसे आप रातों रात बोलते हैं कि एक दिन में आपका नसीब चमक गया, या बिल्कुल गलत। क्योंकि जो 100 मीटर दौड़ने के लिए 10 साल अभ्यास किए, तब जाके आज 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाते हैं, उससे भी कम में दौड़ जाते हैं और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल है। कहने का मतलब है हिमा दास से आप सीखिए
कि 100 मीटर दौड़ दौड़ने के लिए आज 10 साल से अभ्यास की, रात दिन अभ्यास की, तब जाके 100 मीटर दौड़ के वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो मेरा कहने का मतलब कितना पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन बिना अभ्यास का भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। एक और एग्जाम्पल आपको भी देंगे। आपने हिमा दास देखा, और एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट था, कोई हमारा फ्रेंड ही है, ठीक है, उनको मिलाएंगे बहुत जल्द यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक मेरा दोस्त है, उसमें पूछा गया था एग्जाम में, वो भी जॉब होल्डर है और वो जो है रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आया था गुलामों का गुलाम, सुनिएगा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। अब देखिएगा ऑप्शन क्या था, गौरी, गौरी मतलब मोहम्मद बिन गौरी, ठीक है, और मोहम्मद गौरी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन था एबक, एबक। तीसरा ऑप्शन क्या था, गौरी था, एबक था। तीसरा ऑप्शन था आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, तमिश। चौथा ऑप्शन क्या था, बलबन था। अब क्वेश्चन क्या था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। मैंने, मेरा जो ऑफलाइन जो बैच चलता है उसमें बहुत डिटेल्स के साथ आप लोग को ऑनलाइन तो पढ़ा ही रही है, ठीक है। तो देखिए, गौरी अफगान में क्या था, जहाँ से आया था गौर प्रदेश से, बेचारा ये किसी का गुलाम था, अल-हजाज करके एक व्यक्ति का नाम था, ये उसका गुलाम था। और गौरी का गुलाम था एबक। जब गौरी इंडिया जीत गया, इंडिया का काफ़ी क्षेत्र को जीत गया, और ये वापस गौरी चला गया, 1206 की बात है, और 12 मार्च 1206 को एबक जोशी के साथ आया था, बख्तियार खिलजी भी आया था। तो एबक को क्या कर दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, अपना जीता हुआ प्रदेश गौरी दे दिया ऐबक को, और वापस वो लौट गया। इससे आप समझ रहे हैं कि ऐबक भी गुलाम था गौरी का, गौरी भी गुलाम था गौर प्रदेश में किसी का। ऐबक का गुलाम बन जाता है इल्तुतमिश, उसके अनुसार से चलता है। तो ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। बहुत अच्छा हिस्ट्री, बहुत अच्छी तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री को भी बताया जाएगा। और आप जिसको लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, पढ़िए जाके, मॉडर्न हिस्ट्री अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, प्ले लिस्ट जाके पढ़िए आज, फिर आप कहिएगा कि क्या क्वालिटी है, मतलब क्या कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गौरी भी गुलाम है, ऐबक भी गुलाम है, और इल्तुतमिश भी गुलाम है, और उसका गुलाम कौन है, बलबन है। तभी तो इसका नाम पड़ा था गुलाम वंश। अभी एग्जाम में पूछा था गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, देखा कि ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, तो अंत में गुलाम कौन आया, बलबन। तो बलबन सॉल्व करके आ गया, ठीक है, बलबन सॉल्व करके आ गया। और हुआ क्या, एग्जाम का आंसर क्या था, इल्तुतमिश। ऐसा क्यों सर, अंतिम गुलाम हुआ। तो क्या होता है कि आप कितनों पढ़ लीजिए, अभ्यास आपको करना ही होगा, बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता है। मैथ में भी सवाल है, मैथ में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन हिज प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपका एग्जाम भी, आपको तैयारी भी करना है। तो पेपर 2 का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। हमारा क्या है, व्हाट्सअप का एक ग्रुप है, और टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल वो लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, और टेलीग्राम से आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक संडे और बृहस्पतिवार को, ध्यान दीजिए, फिलहाल संडे को टेस्ट चल रहा है, प्रत्येक संडे को टेस्ट चल रहा है, लगभग 100-150 आदमी भाग ले फिलहाल, और बहुत जल्द काफ़ी लोग भाग लेंगे। उसमें आपको रैंक, मतलब 100 जो पेपर 2 है, 100 प्रश्न को JPSC के आधार पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक लिंक मिलेगा, गूगल लिंक रहता है, आप लिंक में अपना नाम और सिटी का नाम डालिएगा, नाम और सिटी का नाम डालिएगा, लिंक खुलेगा, 100 क्वेश्चन आप क्लिक करते जाइए, आंसर बनाते जाइए, सबमिट कीजिए, वो मेरे पास आ जाएगा। आप भी देख लीजिएगा कितना नंबर आया आपका। और एक जितने झारखंड में लोग भाग लेंगे, काफ़ी लोग भाग लेते हैं, फिर आपका रैंक बन जाएगा, ऑटोमेटिक रैंक बन जाएगा, ठीक है, कि आपने कितना नंबर लाया और कितना रैंक में। फिलहाल पेपर 2 का टेस्ट चल रहा है, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। और पेपर 1 का भी 1 से 2 दिन में आपको क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट उसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, हूबहू JPSC के सिलेबस पर। तो कुल मिला के आपने पूरा JPSC का ब्यौरा समझा। हालांकि हम कुछ और बात करेंगे, उससे पहले एक बच जाता है सचिवालय का। तो सचिवालय का फॉर्म काफ़ी दिन हो गया, साल भर से ज़्यादा हो गया भरने में, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। वजह है कि सोनी कुमारी का जो केस चल रहा है, सोनी कुमारी का केस का जो हियरिंग है, जो जजमेंट है, वो आपका 2nd वीक ऑफ फरवरी ऐसा ऑर्डर कॉपी में लिखा गया है। बट इन फ्यूचर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरा संभावना है कि 2nd वीक ऑफ फरवरी में सोनी कुमारी का जजमेंट आ जाएगा। और जैसे ही जजमेंट आएगा, इसके बाद इसका कुछ संशोधन, इसमें नियमावली में फेरबदल हो सकता है, और फेरबदल होने के बाद इसका एग्जाम, जैसे ही इसका कुछ अपडेट आएगा, हम आपको अपना यूट्यूब माध्यम से ऑडियो रिकॉर्ड या तो फिर फेस वीडियो से आपको बताएंगे। तो आपने JPSC के बारे में समझा कि विज्ञापन कब आएगा, इसके बाद आपने क्या देखा कि सीट भी बढ़ेगा। आपने ये भी समझा
कि एज कटअप को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आप स्टडी में अपना जोर दें और लगातार बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। सिलेबस 1 और 2 में आपने देखा कैसे पढ़ना है और ख़ास करके झारखंड ज़्यादा फोकस करना है। और नोट्स आपने ये देखा कि कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है, आपको नोट्स क्या है हमारे टेलीग्राम में जो नोट्स जाएगा उससे आप प्रिंट करवा सकते हैं या फिर पढ़ सकते हो वैसे ही, ठीक है। आप प्रिंट PDF से आप खुद नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में आपने देखा कि करंट बहुत सारे चैनल्स हैं, बट हम जो प्रोवाइड करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टीम भी साथ में है। इसके अलावा 100 दिन, सबसे पहला बैकग्राउंड आपने ये देखा कि बीटेक वाले में क्या खासियत होती है, जनरल में क्या कमजोरी होती है और आपको 100 दिन में कैसे तैयारी करना है, ठीक है। फिर आपने समझा कि किसी भी मतलब एग्जाम में सफल होने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपको हमने 2 एग्जाम्पल से समझाया, हिमा दास के बारे में समझाया है, गुलामों का गुलाम से समझाया। अब आपका बात डिपेंड करता है कि आप हमारी बात को आप कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद PT मेंस में आपको मेंस नहीं ध्यान देना है, ठीक है। फिलहाल PT को लेके चलना है। इसके बाद टाइम आपको मिलेगा, मेंस के बारे में वीडियो बनेगा मेरा, और ये अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस है आपका है। इसके बाद सचिवालय से क्या बारे में भी हमने चर्चा किया। तो कुल मिला के एक आज JPSC का जो डिटेल्स वीडियो था हमने आपको प्रोवाइड किया, और जैसे ही कुछ अपडेट होगा, और लगातार वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।